लड़कियों की स्कूली शिक्षा के खिलाफ थे तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जाति व्यवस्था का बचाव करने के क्रम में उन्होंने किसी को पीछे नहीं छोड़ा। उनके हमले की जद में संकेश्वर के शंकराचार्य और यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य भी आए। तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज की बुनियाद टिकी है। जाति की समाप्ति का अर्थ है भारतीय समाज की बुनियाद का टूट जाना। इसके बरक्स फुले जाति को असमानता की बुनियाद मानते थे और इसे समाप्त करने का संघर्ष कर रहे थे। तिलक ने फुले को राष्ट्रद्रोही कहा क्योंकि वो राष्ट्र की बुनियाद जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। तिलक ने प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य बनाने के फुले के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुणबी यानी कि शूद्र समाज के बच्चों को इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ाने की क्या जरूरत है। उन्हें अपने परंपरागत जातीय पेशे को अपनाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा उच्च जातियों के लिए उचित है। तिलक ने महार और मातंग जैसी अछूत जातियों के स्कूलों में प्रवेश का सख्त विरोध किया और कहा कि केवल उन जातियों का स्कूलों में प्रवेश होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने इस लायक बनाया है, यानी उच्च जातियां। जब फुले के प्रस्ताव और निरंतर संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार किसानों को थोड़ी राहत देने के लिए सूदखोरों के ब्याज और जमींदारों के लगान में थोड़ी कटौती कर दी तो तिलक ने इसका तीखा विरोध किया। हम सभी जानते हैं कि फुले ने 1848 में अछूत बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया था और 3 जुलाई 1857 को लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोला। स्त्री शिक्षा का भी तिलक ने उतनी ही तत्परता से विरोध किया। पुणे में लड़कियों के लिए खोले गए रानडे के स्कूल ने ऐसा पाठ्यक्रम लागू किया था जिससे वे आगे जाकर उच्च शिक्षा ले सके। रानडे इस बात पर जोर देते थे कि एक राष्ट्र के समग्र विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा बेहद जरूरी है। रानडे के इस स्कूल में मराठा, कुणबी, सोनार, यहूदी और धर्म बदलकर ईसाई बने समुदायों की लड़कियां भी आती थी। इनमें से कई कथित अछूत परिवारों की लड़कियां भी थी। इस पर तिलक ने कहा, अंग्रेजी शिक्षा महिलाओं को स्त्रीत्व से वंचित करती है। इसे हासिल करने के बाद वे एक सुखी सांसारिक जीवन नहीं जी सकती। उनका इस बात पर बहुत जोर था कि महिलाओं को सिर्फ देशी भाषाओं, नैतिक विज्ञान और सिलाई कढ़ाई की शिक्षा देनी चाहिए। लड़कियां स्कूल में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पढ़े, इसका भी उन्होंने विरोध किया। वे चाहते थे कि लड़कियों को सुबह या शाम सिर्फ 3 घंटे पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन्हें घर का काम करने और सीखने का वक्त मिले। तिलक ने रानडे को चेताया था कि अगर इस पाठ्यक्रम में तुरंत सुधार नहीं किया तो हमें यह देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि पतियों को छोड़ने वाली रखमाबाई जैसी लड़कियों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है। दरअसल रखमाबाई पढ़ी लिखी थी और उन्होंने अपने निरंकुश पति दादाजी भिकाजी के साथ रहने से इनकार कर दिया था। रखमाबाई हमेशा अपने साथ मारपीट की आशंका से डरी रहती थी, इसलिए उन्होंने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया था। तिलक ने इसे पूरी हिंदू नस्ल की नाक का सवाल बना दिया था। अपने साप्ताहिक अखबार के 8 पन्नों में पूरे 6 पेज भरकर उन्होंने दादाजी का समर्थन किया था। उन्होंने लिखा, अगर रखमाबाई अपने पति के साथ जाने से इनकार करती है तो उन्हें जेल भेज देना चाहिए। वे लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि रखमाबाई और सरस्वती बाई, पंडिता रमाबाई जैसे महिलाओं को वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे कि चोरों, व्यभिचारियों और हत्यारों को मिलती है। जब डी.के. कर्वे ने 1915 में महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की तो तिलक का कहना था, हमें एक औसत हिंदू लड़की को बहू के तौर पर देखना चाहिए जिसका अपने पति के घर के लोगों के प्रति खास कर्तव्य हो। उन्होंने कर्वे से कहा कि वो यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को खाना बनाने, घर के अर्थशास्त्र और बच्चों की देखभाल जैसे विषयों तक सीमित कर दे। अपने अखबार द महरट्टा और नगरपालिका में अपने समर्थकों के जरिए तिलक ने लड़कियों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का विरोध किया। आज एक सदी बाद भी महाराष्ट्र में पूरी तरह बर्बाद हो चुके किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जाति का संघर्ष चरम पर है और महिलाएं बड़े पैमाने पर भेदभाव का शिकार बन रही है। 1880 में तिलक को एक जीवंत महाराष्ट्र मिला था। 1920 में उन्होंने इसे पूरी तरह बांटा। तिलक की स्पष्ट मान्यता थी कि किसान और कारीगर जातियों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। 1918 में जब इन जातियों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई तो तिलक ने सोलापुर की एक सभा में कहा था कि तेली, तमोली, कुणबी विधानसभा में जाकर क्या करेंगे। बाबा साहब के मुताबिक तिलक के हिसाब से इन जातियों के लोगों का काम कानून का पालन करना है और उन्हें कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो तिलक के सामाजिक विचारों को वर्तमान भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
इसका ये मतलब है कि सबसे महान मान के लिए व्यक्ति को भी समग्रता से देखा जाना चाहिए और उन्हें जरूरी हो तो उन्हें संपूर्णता में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।